का डिटेल हम जो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कर लेंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेट का डेटा है वो वहां होता है, वो भी आ रहा है। लेकिन सर इसका जैसे कि हम हैं मैं तुम कहाँ परेशान होते हो जीत ना। सर ये तो बात नहीं है। कैटलिस्ट उसके बाद ही कार्य करता है सर, तो मतलब क्या है सर, कैटलिस्ट के रूप में क्यों कार्य करता है? क्या जो डी ब्लैक हैं मतलब सारे तब क्यों नहीं कैटलिस्ट के रूप में काम करते हैं, कुछ ही क्यों काम करते हैं? पूरे नहीं काम करते, जो काम करते हैं वो लिख लियो। जब क्यों कार्य करते हैं थोड़े पूरे क्यों नहीं कार्य करते हैं? बहुत कंफ्यूजन है सर। धीरे धीरे पढ़ो, कोऑर्डिनेशन सब कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। इसको जरा थोड़ा सा और इधर खिसका दीजिए, ठीक है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में रख लें क्या इसको। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हेडिंग डालिए। देखिए सबसे पहले बताइए साल्ट क्या होते हैं? हाँ, आयंस में टूट जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं एक्वस मीडियम में, ठीक है। एसिड और बेस पार्ट होते हैं, मिलकर सॉल्ट बनाते हैं, है ना। और ये जो है दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक सिंपल साल्ट और एक कॉम्प्लेक्स साल्ट। एक सिंपल साल्ट और एक कॉम्प्लेक्स साल्ट, ठीक है ना। सिंपल साल्ट जो आपने डेफिनेशन बताया कि अपने आयन में डिसॉल्व हो जाते हैं, जैसे NaCl है, ठीक है ना। NaCl को वाटर में डिसॉल्व करेंगे क्या होगा, Na पॉजिटिव और Cl माइनस बना लेगा, है ना। MgCl2 है, Mg2 पॉजिटिव बना लेगा और Cl निगेटिव बना लेगा। यानी सिंपल साल्ट का फॉर्मेशन में देखिए केवल एक कैटायन और एक एनायन ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, केवल एक कैटायन है एक एनायन है, ठीक है। वन कैटायन एंड वन कैटायन एनायन इज फॉर्म सिंपल साल्ट, ठीक है ना। एंड एक्वस मीडियम में डिसॉल्व करने में क्या हो रहे हैं, ये अपने अपने आयंस में टूट जा रहे हैं, एक कैटायन में टूट रहा है एक एनायन में टूट रहा है ना। अब कॉम्प्लेक्स साल्ट, कॉम्प्लेक्स साल्ट पे आए तो हम बात करेंगे सिंपल और कॉम्प्लेक्स पे। तो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, एक से ज़्यादा कैटायन होंगे उसमें और एक से ज़्यादा एनायन होंगे, ठीक है। यानी कि हम एक्वस मीडियम में डिसॉल्व करेंगे, एक से ज़्यादा कैटायन मिलेंगे हमें, एक से ज़्यादा क्या मिलेंगे, एनायन मिलेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट जो है ये दो टाइप का, कौन कौन सा, डबल साल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डबल साल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। तो डबल साल्ट जो होते ये क्या होते, इसका एक एग्जांपल लिखे हम, K2SO4 Al2SO4 होल थ्वाइस 24S2। ये किसका फॉर्मूला है, ये फिटकरी का है ना, पोटासियम बोलते हैं इसको, ठीक है ना। अब डबल साल्ट का डिफिनीशन ये हो जाएगा, इफ द कंपाउंड डिसॉल्व इन एक्वस मीडियम, ठीक है, डिसॉल्व ऑल द आयंस, ठीक है। यानी सारा कैटायंस और एनायन क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, ये डिसॉल्व हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन कौन से कैटायंस है, K+ है, SO4 क्या एनायन है, Al3 पॉजिटिव में टूट गया, SO4 माइनस में टूट गया और यहाँ पे H+ में टूट गया, OH माइनस में टूट गया। और इसमें एक से ज़्यादा क्या है कैटायंस, देखिए यहाँ पे Al भी है और यहाँ पे K पॉजिटिव भी है, पोटेशियम भी है, यहाँ पे देखिए सल्फेट है, OH माइनस है, यानी एक से ज़्यादा कैटायन है, एक से ज़्यादा क्या है, एनायन है। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, डबल साल्ट बोल रहे हैं, ठीक है। क्या H2O किसका,
इसका फिटकरी में, फिटकरी में एनहाइड्रस फॉर्म में H2O जो रहता है इस H2O फॉर्म में रहेगा, लेकिन एक्वस मीडियम में जाने में कोई भी फॉर्म रहेगा डिजॉल्व करेगा। ठीक है, जैसे कॉपर सल्फेट के साथ भी 7H2O जुड़ा होता है, ठीक है, एक्वस फॉर्म में, लेकिन वो डिजॉल्व करता है एक्वस मीडियम में, तो डिजॉल्व करेगा H+OH- में। ठीक है, सर वो इसकी जो एक्टिविटी है, जो बॉन्डिंग करने की तरीका, वो तो वीक हो जाता है ना जब डालते हैं तो टूटेगा ही। आयनिक है, आयनिक बॉन्ड कुछ भी रहे एक्वस मीडियम में टूटेगा। ठीक, कौन सा बॉन्ड एक्वस मीडियम में नहीं टूटता है? तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक है, अब ये एग्जांपल आ रहा है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे K4FeCN6, K4FeCN6। ठीक है, इसको डिजॉल्व करिए एक्वस मीडियम में, इसको डिजॉल्व करिए तो देखिए एक बनाएगा। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना लिखा है, देखिए ब्रैकेट है ना, यहाँ पे कितना है 1, तो ये इस पे आएगा K पे, बोलिए ये K पे आएगा, तो ये K+ बनाया, और जो है ये ऐसे टूटेगा FeCN6 और 4-, ये वाला यहाँ जाएगा, ये वाला यहाँ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनके बीच जो है आयनिक बॉन्ड है। ठीक है, K और इस ब्रैकेट के बीच में क्या है, आयनिक बॉन्ड है, इसलिए डिजॉल्व हो रहा है, 2 ही पार्ट में टूट रहा है केवल, क्योंकि आयनिक बॉन्ड ही जो है डिजॉल्व हो जाता है किसमें, इजीली जो है एक्वस मीडियम में। ठीक है ना, तो यहाँ पे K+ बना लिया, यहाँ पे FeCN6- बना लिया। ठीक है, तो ये हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है एक्वस मीडियम में क्या होता है, डिजॉल्व नहीं होता है। बोल सकते हैं पूरा पूरा डिजॉल्व नहीं होता है, यानी बोल सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक्वस मीडियम में अपनी प्रॉपर्टी लॉस नहीं करता है। ठीक है, बोलिए, ऐसे बनाइए। क्या लिख लो, बता क्या हुआ? हो गया? हो गया? अब जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते
वो 3 टाइप के होते हैं। अभी हमने बांटा साल्ट को 2 पार्ट में, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स को 2 पार्ट में, डबल और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? न्यूट्रल चार्ज कॉम्प्लेक्स, और पॉजिटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स, और नेगेटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अच्छा ये किस बेसिस पे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को बांट रहे हैं 3 पार्ट में? ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। ठीक है, तो लिख देंगे ऑन द बेसिस, यहाँ पे लिख दीजिएगा ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज 3 टाइप। ठीक है, कौन कौन सा? न्यूट्रल, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, कैसे? देखिए इसको, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को एक्वस मीडियम में डिसॉल्व किया गया है, तो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे कौन सा चार्ज आया है? नेगेटिव चार्ज आया है। तो नेगेटिव चार्ज आया तो इसको क्या बोल देंगे? नेगेटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स। अगर वाटर में डिसॉल्व करने पे इस कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव आता तो बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स, डिसॉल्व करने पे न्यूट्रल चार्ज होता तो बोलते हैं कि न्यूट्रल चार्ज कॉम्प्लेक्स। इसको लिख लीजिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ समझ में आ रहा है आपको? हाँ, क्या आ रहा है? किस कॉलेज से हैं आप? SBM। ये कहाँ है? अच्छा, हो गया? देखिए न्यूट्रल चार्ज कॉम्प्लेक्स, एग्जाम्पल NiCO4 FeCO5। ठीक है, लिखिए इसका एग्जाम्पल क्या? ऐसे कैसे?
अपने आप से जनरेट देखिए ये न्यूट्रल मीडियम है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। अगर इसको एक्वस मीडियम में डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा, कोई चार्ज नहीं आने वाला है इसके ऊपर, ठीक है, क्योंकि ये टूटेगा ही नहीं, ठीक है ना। एक्वस मीडियम में डिसॉल्व नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। ये क्या करेंगे, एक्वस मीडियम में डिसॉल्व करेंगे तो इधर वाला 3 जो है टूटेगा, तो इधर 3 पॉजिटिव आएगा और यहाँ वाला 1 जो है इस पे निगेटिव आएगा, यानी Cl पे निगेटिव आया और 3 वाला किस पे गया, इस कॉम्प्लेक्स पे गया, ठीक है। तो क्या होगा 3 प्लस, और 3 प्लस आ गया तो पॉजिटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स हो गया, है ना। यहाँ पे देखिए 2 है, ये कॉम्प्लेक्स पे 2 पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला 1 कहाँ जाएगा, Br माइनस पे जाएगा, ठीक है। ये देखिए K4 एफिशिएंट 6 है तो 4 वाला जाएगा कॉम्प्लेक्स पे माइनस पे, इधर हो जाएगा माइनस, और यहाँ 1 वाला इस पे प्लस, तो कॉम्प्लेक्स पे क्या चार्ज आया, निगेटिव चार्ज आया, और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पे 3 निगेटिव चार्ज आया। समझ में आ रहा। डन। ये 2 कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस स्फीयर के बाहर, यानी ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है, बिग ब्रैकेट लगा हुआ है, इसके बाहर देखिए यहाँ पे K4 है ना, और इस बिग ब्रैकेट के बाहर क्या है, 3 है, Cl3 है, ठीक है। अगर ये टूटेगा तो इस पे माइनस देगा क्योंकि ये मेटल है, और ये टूटेगा तो नॉन मेटल इस पे निगेटिव पॉजिटिव देगा, ठीक है। ये तो कंफर्म है ना, इधर रहेगा तो इस पे पॉजिटिव आएगा और ये इधर रहेगा, यानी कि कुछ इधर रहे तो इस पे क्या आने वाला है, इस पे निगेटिव आने वाला है क्योंकि ये इधर है, ठीक। अब जो बिग ब्रैकेट में होता है ना, ये बड़े ब्रैकेट्स में लिख रहे हैं, उसको बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। यानी इसको भी बोलेंगे तब, है ना। और जो इसके बाहर है, ब्रैकेट के बाहर है, और इधर भी जो ब्रैकेट के बाहर है उसको क्या बोलेंगे, बोलिए, काउंटर आयन, या तो एक और नाम है इसका आयनाइजेशन स्फीयर, ठीक है। अब क्या बचा, ये 6 जो नंबर लिखा हुआ वो बचा, ये जो नंबर लिखा है वो बचा, इसको क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। जितने नंबर ऑफ लिगैंड जुड़े होंगे, यानी कि जो ब्रैकेट में, छोटे ब्रैकेट में है ना, वो लिगैंड होता है, ठीक है। हाउ मेनी नंबर ऑफ लिगैंड अटैच विथ सेंटर मेटल इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। जितने भी मेटल से अटैच होंगे लिगैंड, उसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोल देंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर, ये क्या है, सेंट्रल मेटल, ठीक है। और यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते, मान लीजिए ये ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 6 हो गया,
+4 x - 6 = 0, तो +2 आ गया। तो यहाँ पे ऐसे रोमन अंक में आगे से नंबर लिख देते हैं इसका, यहाँ पे +3। ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक, तो क्या क्या पढ़े हम लोग? कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, जो बिग ब्रैकेट के अंदर है सारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। काउंटर आयन क्या है, जो कॉम्प्लेक्स से बाहर है वो काउंटर आयन, चाहे वो इस साइड हो चाहे उस साइड हो फर्क नहीं पड़ता, क्या है? काउंटर आयन है। जो भी ब्रैकेट के बाहर है क्या है? काउंटर आयन है। तीसरा कोऑर्डिनेशन नंबर, ये क्या है इसके अंदर जो है? लिगैंड। यहां भी क्या हो जाएगा? लिगैंड। नोट करिए ऐसे। हेडिंग डालिए। लिगैंड्स। देखिए लिगैंड होते क्या है, कोई बताएगा? क्या? सर जो मतलब सेंट्रल मेटल एटम को जिस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा उसको मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड करते हैं, वही लिगेंड्स कहलाते हैं। मतलब उसको बॉन्डिंग करें सेंट्रल मेटल से। क्या NH4 पॉजिटिव? NH4 पॉजिटिव लिगैंड है? पॉजिटिव। तो सर क्या बात हुआ, जब कोऑर्डिनेट जब बॉन्ड देगा तो डोनेट ही करेगा, जाहिर सी बात है ऑब्जर्व तो करेगा नहीं, तभी तो बॉन्डिंग करेगा। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म तो नहीं है। देखिए लिगैंड होता क्या है? ऐसे आयन या मॉलिक्यूल, ऐसे आयंस, ठीक है, और मॉलिक्यूल्स जो जिनके पास क्या हो? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो और उस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को किसी को देने की, यानी मेटल को देने की टेंडेंसी रखता हो, उसको हम लिगैंड बोलते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन हम क्या कर रहे हैं? डोनेट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है ना? तो ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए किसी के पास ढेर सारा पैसा है लेकिन 1 रुपया खर्च करने से डर रहा है, ठीक है, नहीं कर सकता वो, तो क्या है? वो लिगैंड नहीं कहलाएगा। पैसा है, डोनेट कर सकता है, तो वो लिगैंड कहलाएगा। ठीक है ना? यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मेटल को डोनेट करने की टेंडेंसी है, तो क्या करेगा? लिगैंड कहलाएगा। लिखिए, द आयन आर मॉलिक्यूल which have a lone pair of electron which have a lone pair of electron which have an lone pair of electron and have tendency to donate the lone pair of electron to donate the lone pair of electron to क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन टू क्या लिखे? स्टार्टिंग से बोलिए।
ion are molecule which have a lone pair electron and have tendency to donate the lone pair electron to central metal. किसको देगा इलेक्ट्रॉन? सेंट्रल मेटल, आर कॉल्ड लिगैंड. ठीक है, यानी कि लिगैंड होने के लिए क्या होना चाहिए? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए. यानी ये अगर लिगैंड है तो ये मेटल को क्या करे? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके. ठीक है, लिगैंड है, मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते थ्रू किसके द्वारा? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा. यानी कि अपना लोन पेयर क्या कर रहा है? मेटल को पूरा डोनेट कर रहा है, यानी कि अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है. अच्छा, बॉन्डिंग 3 टाइप से होती थी. कौन से टाइप से बॉन्डिंग होती थी? आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड. ठीक है, आयनिक बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन देता था तो दूसरा क्या इलेक्ट्रॉन गेन करता था, एक डोनेट करता था एक गेन करता था. और कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता था, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका, दोनों शेयर कर लेते थे. ठीक है, सिंगल बॉन्ड शेयर कर रहे थे, एक सिंगल बॉन्ड बनता था, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते थे. 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते थे, डबल बॉन्ड बनता था. 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करते थे, ट्रिपल बॉन्ड बनता था. देखिए यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है सेंट्रल मेटल को. ठीक है, और ऐसा क्यों हो रहा है? सर क्योंकि मतलब जो मेटल का डी ऑर्बिटल क्या है? वैकेंट है. और उसका जो शेप होगा वो मतलब स्टेबल नहीं होगा. शेप होगा, स्टेबल होगा. मतलब जो देखिए डी ऑर्बिटल, अगर कोई आपसे पूछे डी ऑर्बिटल जो है कॉम्प्लेक्स बनाते हैं लिगैंड के साथ. ठीक है, तो आप बोलेंगे कि हाँ डी ऑर्बिटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है. वैकेंट डी ऑर्बिटल यानी ढेर सारे खाली ऑर्बिटल होते हैं, इस कारण ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. ठीक है, लिगैंड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. ठीक, वैकेंट ऑर्बिटल के कारण. ठीक, और ऐसा क्यों होता है कि मेटल जो है लिगैंड के साथ ही बॉन्डिंग कर ले रहा है? क्या मेटल है ना, तो मेटल की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन लॉस करना. ठीक है, मेटल की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन लॉस करना. पहले तो क्या करेगा? मेटल है, मान लीजिए Fe है, पहले क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा. मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया. ठीक है, अब क्या हो गया? ये अनस्टेबल हो गया. 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद क्या हो गया? ये अनस्टेबल हो गया, क्योंकि मेटल था, मेटल की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन को लॉस करना, होता है ना. तो इलेक्ट्रॉन तो लॉस कर दिया, लेकिन बाद में क्या होगा कि ये अनस्टेबल हो गया. अब अनस्टेबल हो गया तो ऐसे एटम की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी जो इसको स्टेबल कर सके. अब यहाँ 2 पॉजिटिव चार्ज पहले से आ गया है, तो क्या ये कोवेलेंट बनाएगा? क्या ये आयनिक बनाएगा? एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से देगा? लेगा. तो ऐसे स्पीसी को ढूंढता है ये कि ऐसे स्पीसी से जुड़ जाए, ये क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए. ठीक है, तो क्या करेगा ये? Fe2+ जो होता है ये बॉन्डिंग कर लेगा किससे? मान लीजिए Cl माइनस 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, Cl माइनस 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, Cl माइनस 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, इधर से Cl माइनस 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, Cl माइनस, इधर से Cl माइनस, इधर से Cl माइनस. कितने Cl माइनस से जुड़ गया? ये 6 Cl माइनस से, है ना. पहले तो मेटल की प्रॉपर्टी थी इलेक्ट्रॉन लॉस करे, बाद में क्या हुआ कि ऐसे स्पीसी को ढूंढा कि हर जगह से उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाए, और इलेक्ट्रॉन मिला तो इतना मिल गया. देखिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए था इसको ना, कितना मिल गया? 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन मिल गया. अब क्या हुआ इसके साथ? कितना निगेटिव इस पे आ गया? 4 निगेटिव. ठीक है, तो 4 निगेटिव इस पे आ गया. अब और अनस्टेबल हो गया, फिर से अनस्टेबल हो गया. बॉन्डिंग तो कर लिया लेकिन अनस्टेबल फिर से हो गया. अब क्या करे? ठीक है, हाँ नहीं, इसमें तो अनस्टेबल हो गया. ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा नहीं. फिर क्या करेगा? और घटाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बना लेगा, या ऐसे लिगैंड को ढूंढेगा कि जो क्या करे? जैसे Cn माइनस, Cn माइनस, Cn माइनस, Cn माइनस, Cn माइनस, Cn माइनस, ये 6 है टोटल. ठीक, तो क्या कर रहे हैं कि पहले इलेक्ट्रॉन तो दिए इसको, अरे सॉरी, पहले Fe को इलेक्ट्रॉन पहले दिए ये. ठीक है,
और इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्या कर रहे हैं, वापस खींच भी रहे हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉन तो दिए पहले, इसके पास कितना आ गया, 4 नेगेटिव आ गया। 4 नेगेटिव के बाद क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को खींच भी रहे हैं वापस। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को वापस खींचने लगे, वापस खींचने लगी, वापस खींचने लगे। और यहाँ पे भी ऐसा होगा, क्यों, यहाँ पे भी वापस खींचेगा, क्यों, क्योंकि Cl क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। पहले लोन पेयर देगा, उसके बाद से सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ही क्या करेगा, पीछे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। पहले इलेक्ट्रॉन दिया और इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, बाद में इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो यहाँ भी स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे F ले लिया जाए, फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन ले लिया जाए तो वो अनस्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बैक पाई बॉन्डिंग ये करेगा। Cl है ना, Cl के पास अभी बैक पाई बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट समझाएंगे, ठीक है, आगे चल के भी बताएंगे, पाई एक्सेप्टर कॉम्प्लेक्स ये सब होगा। अभी यहाँ समझिए कि Cl के पास d ऑर्बिटल होता है, 3d खाली होता है इसका, इस वजह से खींचेगा, ये बैक बॉन्डिंग कर सकता। और यहाँ पे क्या होता कि Cn माइनस, ठीक है, ये भी पाई एक्सेप्टर कॉम्प्लेक्स, ये बैक पाई बॉन्डिंग करेगा पाई स्टार, यानी उल्टा जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना तो अपना पाई, इसका पाई स्टार वैकेंट होता है, ये क्या करेगा, वापस इलेक्ट्रॉन ये भी खींच सकता है। तो क्या हो गया, इस पे जो 4 माइनस आया था वो क्या कर रहा है, लिगैंड द्वारा फिर से खींच लिया जा रहा है, तो ये वाला कॉम्प्लेक्स क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, फिलहाल इसको अभी छोड़िए, अभी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का आगे का लेक्चर है ये। ठीक है, एक एक स्टेप करके हम आगे बढ़ रहे हैं। यानी अभी कोऑर्डिनेशन, अभी हम आपको बताया हमने कि कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड होते हैं K4 FeCN6, इसका नाम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं, इसको लिगैंड बोलते हैं, इसको मेटल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, काउंटर आयन बोलते हैं, इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। ठीक है, अब एक एक करके इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर की स्टडी करेंगे, लिगैंड की स्टडी करेंगे, सेंट्रल मेटल कौन हो सकते हैं, कौन कौन हो सकते हैं, काउंटर आयन क्या हो सकता है, ये एक एक करके हम हेडिंग डाल के स्टडी करेंगे। पहला हम लोग सबसे पढ़ रहे हैं लिगैंड्स। लिगैंड क्या होता है, ऐसे आयन या मॉलिक्यूल जो क्या करें, जिनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो और उस लोन पेयर को किसी को दे देने की, कोऑर्डिनेट यानी कि डोनेट करने की टेंडेंसी रखता हो, उसको क्या बोलते हैं, लिगैंड बोलते हैं। ठीक है, अब लिगैंड जो होता है, ऑन द बेसिस ऑफ लोन पेयर डोनेशन, ऑन द बेसिस ऑफ डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑन द बेसिस ऑफ डोनेशन ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये 3 टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक मोनोडेंडेट और एक पॉलीडेंडेट। ठीक है, और पॉलीडेंडेट जो है ये बाइडेंडेट, नोट करिए, ट्राइडेंडेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट। यहाँ 2 और हैं। ठीक है, 2 और हैं यहाँ पे, आप ऐसे लिख दीजिएगा कॉपी में, ऐसे करके लिख दीजिए, आ जाएगा कॉपी में। एम्बीडेंडेट, फ्लैक्सीडेंटेट। फ्लैक्सीडेंटेट
हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है सेकेंड ईयर के लिए, ठीक है। सेकेंड ईयर के लिए, पूरी केमिस्ट्री के लिए, पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है। तो इस पे तो क्लास मिस मत करिएगा इनऑर्गेनिक का, ठीक है। और इसको रिवीजन ज़रूर करते रहिएगा। आज पढ़िए तो 10 मिनट ही देखिए घर पे जाके, लेकिन 10 मिनट केवल देख लिएगा, ठीक है, डेली, ठीक। अच्छा, लिगैंड का हम लोग डिफिनीशन पढ़े हैं कि लोन पेयर डोनेट करेगा, टेंडेंसी रखता है डोनेशन का, तो हम लोग क्या बोलते, लिगैंड बोलते, है ना, लिगैंड बोलते। तो अगर केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, इलेक्ट्रॉन पेयर यानी एक ही लोन पेयर डोनेट करे, तो मोनोडेंडेट बोल देंगे। मोनो मतलब क्या होता है, मोनो मतलब क्या होता है, सिंगल, और डेंटेट मतलब क्या होता है, टीथ। टीथ मतलब क्या होता है, दांत होता है ना, हाँ। देखिए डेंटि, ये वर्ड भी आया डेंटिसिटी से ही आया, डेंटिसिटी। जो डॉक्टर होते हैं ना, बीडीएस होते हैं, बैचलर ऑफ डेंटल साइंस, दांत के डॉक्टर होते हैं, है ना। तो मतलब एक सिंगल टीथ से किसी को टच किया जा रहा है, कट किया जा रहा है, तो मोनोडेंडेट। डबल टीथ, एक दांत ये एक दांत ये, ऐसे काट रहे हैं बीच में किसी को, तो क्या, बाइडेंडेट। 3 दांत से कट कर रहे हैं ऐसे, तो ट्राइडेंडेट, ठीक है। वैसे ही बनाया गया कि अगर सिंगल लोन पेयर ऑफ मेटल, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है मेटल को डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, इसको क्या बोलेंगे, मोनोडेंटेट लिगैंड। यहाँ पे क्या है, लिगैंड तो है, अब लिगैंड के पास हो सकता है जो है 3 लोन पेयर हो, लेकिन एक ही लोन पेयर को डोनेट कर रहा है, क्या बोलेंगे उसको, मोनोडेंडेट लिगैंड। जैसे Cl माइनस है ना, तो ये क्या करेगा, मेटल को डोनेट करेगा, एक ही लोन पेयर डोनेट करता है, उसको क्या बोलेंगे, मोनोडेंडेट लिगैंड बोलेंगे, ठीक है। बोलिए, तो लिखिए, हेडिंग डालिए मोनोडेंडेट लिगैंड। हाँ, मोनोडेंडेट हेडिंग। लिखिए, सिंगल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंगल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट टू सेंट्रल मेटल called single lone pair of electron donate to central metal called monodentate ligand। ORR करके लिख दीजिए, ORR करके लिख दीजिए, R मतलब दूसरा डेफिनेशन एक लिख दीजिए। वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेटेड टू सेंट्रल मेटल, कोऑर्डिनेटेड भी लिख सकते हैं। वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेटेड टू सेंट्रल मेटल आर कॉल्ड क्या, मोनोडेंटेट लिगैंड। दोनों वर्ड बोल सकते, वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन coordinated to central metal is are called monodentate ligand।
एग्जाम्पल Cl माइनस F माइनस OH माइनस CH3COO माइनस, ठीक है, NH3 NH2 NO पॉजिटिव, ये सब एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए कि जो एग्जाम्पल आप लिखे हैं उस पर निगेटिव चार्ज भी है और न्यूट्रल भी है और पॉजिटिव चार्ज भी है ना। तो अब मोनोडेंडेट लिगैंड को चार्ज के बेसिस पे 3 टाइप में बांट देंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए निगेटिव चार्ज भी है, न्यूट्रल भी है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो हम मोनोडेंडेट लिगैंड को ऐसे लिखेंगे, मोनोडेंडेट लिगैंड को 3 पार्ट में बांट देंगे, क्या, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। तो बताइए पहले वाले को क्या कहें, निगेटिव चार्ज मोनोडेंडेट लिगैंड, और दूसरे वाले को न्यूट्रल चार्ज मोनोडेंडेट लिगैंड, और इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज मोनोडेंडेट लिगैंड। नोट करिए फटाक से, ठीक है। यहां से 10 नंबर का क्वेश्चन है कि लिगैंड क्या होते हैं, उनके टाइप को बताइए, ठीक है ना। 10 नंबर के आपके एग्जाम में क्वेश्चन है, आप अपने अनुसार में देख लीजिएगा कि लिगैंड क्या होते हैं, उनके टाइप को एक्सप्लेन करिए। ये 10 नंबर का क्वेश्चन है आपके, 9 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, ये ऑफ करिए।